पर लीवर की बीमारियाँ भी बहुत होती है और लीवर की बीमारी एक बार हो जाए तो फिर आदमी का पूरा स्वास्थ्य के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और ऐसा आज तक कोई दवाई नहीं आविष्कार हुआ जिसको लीवर को बचाए। 3 से 4 कप पी सकते हैं और 6 कप दिन में मैक्सिमम पी सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन विशेषज्ञ हूँ और एपिडेमियोलॉजिस्ट और यूएचओ का चेयरपर्सन। और क्यूवाई प्लेटफॉर्म हमारे जो मीडिया पार्टनर है, इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बातचीत करता हूँ। कुछ जानकारी हमको मिलता है स्वास्थ्य के बारे में, जिसका कि अच्छा एविडेंस हो, अच्छा सबूत हो, अच्छा बुनियाद हो, वो मैं आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और इसी सिलसिले में हम भी कई चीज़ें, हमको भी नया-नया कुछ चीज़ें पता चलता है, जो कि हमको पहले नहीं पता रहता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सुना था, जो बहुत बड़े आपके लिवर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सरीन, वो एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि कॉफ़ी बहुत अच्छा है लिवर के लिए। तो कॉफ़ी से लिवर को बहुत, जिगर जिसको कहते हैं, हमारा बहुत जो बड़ा ऑर्गन होता है, जो कि बहुत काम करता है, एक प्रकार का वर्कशॉप है हमारा। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, लिवर से जाता है। और लिवर को सबसे पहले कोई भी अगर हम ऐसा कुछ इन्फेक्शन होता है या कुछ ऐसा खाते हैं या कुछ ड्रग्स लेते हैं, तो लिवर को सबसे पहले चोट पहुँचता है और लिवर बहुत काम जल्दी ठीक भी होता है। और पर लीवर की बीमारियाँ भी बहुत होती है और लीवर की बीमारी एक बार हो जाए तो फिर आदमी का पूरा स्वास्थ्य के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कई तरह के लीवर की बीमारियाँ होती है। लिवर के आपके इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस कई तरह के होते हैं लिवर के, कई तरह के वायरस होते हैं। उसके अलावा अपना जो अल्कोहल होता है, शराब का भी बहुत खराब असर होता है। उसमें लिवर में फैट सेल्स डिपॉज़िट होते हैं, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। उसके अलावा आपके जो खान-पान या अगर आपका अनहेल्दी डाइट हो, आजकल जैसे डाइटरी ये हम बहुत ये करते हैं, गलत तरीके के हम खाना खाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और शुगर ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उसका भी फिर उसमें भी लिवर में वैसे चेंजेज़ होते हैं, जो कि पहले नहीं पाए जाते थे, खाली अल्कोहलिक में ही पाए जाते थे। और उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो शराब से फैटी लिवर होता है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं, उनका डाइट अगर ठीक नहीं होता है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है और उससे धीरे-धीरे लिवर का जो पूरा ढाँचा है वो खराब हो जाता है। और ढाँचा ख खराब हो जाता है, स्कारिंग हो जाता है, घाव पड़ जाते हैं, तो उसका आर्किटेक्चर खराब होके सिकुड़ जाता है। और वो स्टेज, एंड स्टेज एक प्रकार से होता है, जिसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ द लिवर। और उसमें फिर बहुत फिर आपके ब्लीडिंग चालू हो जाता है, क्योंकि लिवर कई चीज़ें फंक्शन नहीं कर पाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग, तरह-तरह के उल्टियाँ आती खून की, फिर या तो पेट में सूजन आ जाता है, हाथ-पैरों में सूजन आ जाता है, फिर लिवर कैंसर भी हो जाता है। अगर आपका वायरल इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और लिवर कैंसर। तो अभी मैं सुना था कि कहते हुए एक विशेषज्ञ को कि भई लिवर, कॉफ़ी से लिवर को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। तो मैं तो सोचा कि ऐसे तो कई लोग कहते हैं, पर फिर मैंने थोड़ा अध्ययन किया। अब मेरे लिए भी, मैं भी अभी देखिए कॉफ़ी लेके बैठा हूँ, जब से मैंने इसका अध्ययन किया। और ये पेपर, साइंटिफिक पेपर आया है, वर्ल्ड जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी, लिवर का ही जर्नल है, इसके ऊपर आया है कॉफ़ी द मैजिक बीन फॉर लिवर डिजीज़। तो इसमें कई फ़ायदे हैं कॉफ़ी कॉफ़ी पीने से। कॉफ़ी एक एक प्रकार से नेचुरल प्रोडक्ट है। अभी जैसे हमारे अभी तक हम इतने आदी हो गए हैं कि हम खाली केमिकल से या फार्मास्यूटिकल से या इससे हम इलाज करें, और ऐसा आज तक कोई दवाई नहीं आविष्कार हुआ जिसको लिवर को बचाए। तो लीवर को हमको बचा के ही रखना पड़ता है। पर अभी जो रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है, काफ़ी पेपर्स का इसमें निचोड़ है। एक पेपर में कई पेपर्स को उन्होंने देखा और पाया है कि कॉफ़ी के कई फ़ायदे हैं और वो कैसे फ़ायदे होते हैं उसके ऊपर भी गहरा रिसर्च हुआ है। पहले तो ऐसा ही मुँह कही होती है कि भई हाँ, किसी ने कह दिया तो सब पीने लगे। पर उन्होंने रिसर्च किया है, जिससे पता चला है कि कई ऐसे सेलुलर लेवल चेंजेज़ होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल चेंजेज़ होते हैं। वो मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, पर खाली मैं गिना रहा हूँ, इसके एविडेंस धीरे-धीरे अभी आ रहे हैं। सबसे पहला दिया है कॉफ़ी, और वो
एंजाइम, लिवर एंजाइम्स को नीचे करता है। लिवर एंजाइम क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जहाँ लिवर को जब कोई चोट पहुंचता है तो वो एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। हम लिवर फंक्शन टेस्ट जो करते हैं, ब्लड में वो एंजाइम देखते हैं, अगर वो एंजाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब लिवर डैमेज हुआ है। तो कॉफ़ी से क्या होता है, ये एंजाइम्स कम हो जाते हैं, तो उससे एक प्रकार से लक्षण है कि लिवर को रिपेयर कर रहा है कॉफ़ी। कॉफ़ी के इससे फिर कॉफ़ी एंड उसके अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या है, जैसे स्कार हो जाता है, जैसे हमको बहुत गहरा घाव अगर स्किन में भी हो जाता है तो पूरा स्किन नहीं ग्रो होता, स्कार होके ऐसे गंदा सा एक टिश्यू हो जाता है जिसको स्कार टिश्यू कहते हैं, जिसको फाइब्रोसिस हो जाता है। मतलब वो उसका पूरा ढांचा ही बदल जाता है, तो उसको फाइब्रोसिस कहते हैं, जो स्कार टिश्यू ये हो जाता है जो। तो वो क्या होता है कि वो बचाता है, स्कार टिश्यू बनने से बचाता है। अगर स्कार टिश्यू नहीं बनेगा तो लीवर का ढांचा बना रहेगा, वो सिकुड़ेगा नहीं। फिर वायरल हेपेटाइटिस, उसके ऊपर भी है कि जिन लोगों को वायरल हेपेटाइटिस पानी से, वायरल हेपेटाइटिस ए होता है, ई होता है, फिर गलत खून में अगर संक्रमित हो हेपेटाइटिस बी का वायरस, हेपेटाइटिस सी का वायरस, तो ये काफ़ी चोट पहुंचाता है लीवर को, और कई बार क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, वायरल हेपेटाइटिस। तो ये कॉफ़ी से है कि ये प्रोटेक्ट करता है, वायरल हेपेटाइटिस से भी कॉफ़ी प्रोटेक्ट करता है थोड़े हद। फिर कॉफ़ी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको मैं कह रहा था ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैसे होता है, आप अपना हेल्थ का केयर नहीं लेंगे, आपका वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, आपको डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, और ठीक से आप कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो फैट होके जम रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जिसको कहते हैं, और लीवर का ढांचा धीरे धीरे खराब होता है, तो इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक मेजर कारण है जिससे आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। तो कॉफ़ी क्या होता है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी आपको बचाता है, वो रिवर्स करता है। फिर आखिरी में दिया है, कॉफ़ी से आपको क्या होता है कि देयर इज अ डिक्रीज रिस्क ऑफ लिवर कैंसर, हेपेटिक कैंसर, आखिरी में हेपेटोसेलुलर कैंसर। कई बार लिवर में प्राइमरी कैंसर भी हो जाता है, लिवर में भी कैंसर हो जाता है, और वो उससे कॉफ़ी से, जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, मैं बताऊंगा कितना पीना चाहिए उसको, कम कम मात्रा में कम चांसेस रहते हैं उनको लिवर कैंसर होने का। इसके अलावा भी कई और भी कैंसर से बचाते हैं, ये तो लिवर का कैंसर से बचाते हैं। इसमें दिया है कि अदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मैलिग्नेंसीज, कि दूसरे कैंसर से भी बचते हैं, उसका संभावना कम हो जाता है। कॉफ़ी ड्रिंकर्स में जो दूसरे कैंसर है, जो आपके आंत के कैंसर है, कोलोन कैंसर है, रेक्टम कैंसर है, यहाँ तक कि ये मैं लेख में पढ़ रहा था, कहीं कहीं दिया है प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर से भी कॉफ़ी और बचाता है। तो कॉफ़ी के ऐसे कई गुण पता चल रहा है, और इसमें अभी धीरे धीरे रिसर्च चल रहा है। जैसे जैसे आएंगे मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आएंगे, मैं अपडेट करूंगा कि इसमें कुछ केमिकल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो अपना, जैसे अगर इस टाइप के हमको रिसर्च में पता चले कि जो नेचुरल चीज़ें है, कुदरती चीज़ें हैं, उससे हमको अगर स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, तो ये एक नया दिशा हो सकता है रिसर्च का, कि फार्मा प्रोडक्ट्स और केमिकल जो कि दूसरे हमको उसके भी, तो अगर नेचुरल प्रोडक्ट से हमको अगर ऐसे मिले, तो ये मॉडर्न मेडिसिन में ही डिस्कवरी हो रहा है नेचुरल प्रोडक्ट्स का। तो हो सकता है कि ऐसे हमारे, तो इंडिया में कई ऐसे प्लांट्स है, ये कॉफ़ी, हमको कॉफ़ी एक इम्पोर्टेड है, हमारे यहाँ भी अभी ग्रो होता है, पर कई ऐसे और भी प्लांट्स है जिसमें धीरे धीरे शोध होने से हमको एक दिशा मिल सकता है कि हम इसमें। और कॉफ़ी में आपको मालूम है कि आजकल ऐसे कॉफ़ी भी आते हैं, आपका में सवाल होगा कि कॉफ़ी में कौन सा केमिकल है जिससे फ़ायदा होता है। हम सबको मालूम है कि कैफ़ीन होता है पर ये कैफ़ीन से नहीं हो रहा है प्रोटेक्शन, क्योंकि इन्होंने पाया है, जो लोग बिगर कैफ़ीन का भी कॉफ़ी आजकल आता है, जिसको डीकैफिनेटेड कॉफ़ी बोलते हैं, बिगर कैफीन का डीकैफिनेटेड कॉफी पीने से भी आपको उतना ही फायदा मिलता है जितना कि आप दूसरे कॉफी पीते हैं। पर ये कॉफी में दो चीज और देखना है कि इसमें चीनी नहीं डालने का है,
बिगर चीनी का आप दूसरे स्वीटनर डाल सकते हैं, स्टीविया वगैरह आयुर्वेदिक स्वीटनर आता है। कुछ लोगों को थोड़ा ये रहता है कि सिंथेटिक ये न डालें, पर हमारे आजकल आयुर्वेदिक के भी स्वीटनर आते हैं। तो आप शुगर कम लें इसमें, और दूध नहीं डालने का है। और कितना कप पिएंगे आप? 3 से 4 कप पी सकते हैं, और 6 कप दिन में मैक्सिमम पी सकते हैं। उससे ज़्यादा पीने में कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान करता है। तो 3 से 6 कप एक साइज़ का कप का आप कॉफ़ी पी सकते हैं, और ये आप अपना हैबिट बना सकते हैं कॉफ़ी पीने का, जिससे कि इतने सब हमको फ़ायदे अभी पता चल रहा है। और ये रिसर्च पेपर है जो कि छपा है आपका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिपैटोलॉजी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, वर्ल्ड जर्नल ऑफ हिपैटोलॉजी में छपा है। और ये आप सर्च कर सकते हैं। और भी कई साइट्स में हमको इसके फ़ायदे मिले हैं, क्योंकि मैं जभी भी हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं पहले, तो हम उसको देखते हैं कि उसका ऊपर रिसर्च हुआ कि नहीं। और हमको ये रिसर्च मिल गया तो मेरे को काफ़ी, क्योंकि मेरे लिए भी ये था, मैं आज से मैंने भी कॉफ़ी में दूध मिलाना बंद कर दिया, और सुबह से 3 कप पी गया मैं अभी। तो ये आपको ये मैसेज देना चाहा। और दूसरा, हम जैसे बताया कि हमारा, आप यूएचओ साइट में जा सकते हैं, uho.org.in, और हमारा एक नॉन प्रॉफिट ये है। और हम अगर आपको कुछ डोनेशन करना है, जो कि हम हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ इश्यूज़ के प्रचार के लिए, हम ये हमारा ज़्यादा फाइनेंशियल, हमारा ज़्यादा टर्नओवर नहीं रहता है, पर जो भी है हमारा ऑडिट होता है, हमारा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर कुछ डोनेशन करना है, वो आप इस कोड में कर सकते हैं स्कैन करके। धन्यवाद।